औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में। हम आगे जा रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एवोल्यूशन किस तरह हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे इवॉल्व हो गया, इसके बारे में थोड़ी सी बहस होगी। स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले हम डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स पढ़ चुके हैं। उसमें हमने डिफरेंट फीचर्स पढ़े थे कि जिसकी वजह से हम प्लांट्स को आसानी से जो है पहचान सकते हैं। अब देखिए, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर हमें पता होना चाहिए कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या चीज़। बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक स्पोरोफिटिक जनरेशन, व्हेन स्पोरोफिटिक जनरेशन is successfully replaced by gametophytic generation, जब हमारे पास एक स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है सक्सेसफुली रिप्लेस हो जाए गेमिटोफिटिक जनरेशन के साथ, और गेमिटोफिटिक जनरेशन इज सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय a sporophytic generation during the life cycle of a plant body known as alternation of generation। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल का जिक्र भी छेड़ा है। जब भी हमारे पास एक स्पोरोफिटिक जनरेशन, सबसे पहले हमें इस बात के बारे में भी आप लोगों को सिंपल तौर पर समझाना चाहिए कि स्पोरोफिटिक जनरेशन है क्या चीज़। जनरेशन कहते हैं नस्ल को, लाइफ साइकिल की कंप्लीशन के एंड को, एक इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल की कंप्लीशन के एंड को जनरेशन कहते हैं। अब देखिए, स्पोरोफिटिक जनरेशन का मतलब है कि ये वो लाइफ साइकिल का वो हिस्सा है जो स्पोर से ताल्लुक होता है, उनका स्पोर या सीड से उनका ताल्लुक होता है, क्योंकि सीड जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पोर है। और गेमिटोफिटिक जनरेशन का मतलब है कि उनका ताल्लुक बॉडी की गेमीट्स के साथ होता है। और गेमीट्स होते कहाँ पे है, आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स में हमारे पास जो गेमीट्स होते हैं वो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर होते हैं। अब देखिए, स्पोरोफिटिक जनरेशन प्लांट के लाइफ साइकिल का वो हिस्सा है जो जिसका ताल्लुक सीड के साथ हो, जो सीड से रिलेटेड हो, जो सीड से प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं, ये हमारे पास क्या है, एक सीड है। ठीक है, अब ये हम क्या करते हैं, एक सॉइल के अंदर इसको हम जो है बोते हैं। ऑन गेटिंग सुटेबल इन्वायरमेंट, इनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलने के साथ साथ ये जो है हमारे पास इनकी जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन का मतलब ये है कि ये सीड जर्मिनेट कर जाता है हमारे पास सीडलिंग में, और इसी सीडलिंग से फिर कंप्लीट एक प्लांट बॉडी बनती है। देखिए, इनके प्लोमियोल से निकलता है शूट, रेडिकल से निकलता है रूट। अब देखिए, ये जो बॉडी बन रही है ये हमारे पास स्पोरोफिटिक बॉडी है। मैं स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में समझा रहा हूं क्योंकि ये सीड्स के साथ इनका ताल्लुक है। ये बॉडी जो है ये कहां से निकली है, ये स्टूडेंट्स, ये इनका ताल्लुक जो है किस चीज के साथ है, सीड के साथ है, सीड से रिलेटेड है। ये जो है इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पोरोफिटिक जनरेशन। कब तक, जब तक कि हमारे पास जुवेनाइल स्टेज तक पहुंच ना जाए। समझ गए, कब तक, जब तक कि जुवेनाइल स्टेज तक पहुंच ना पाए। ठीक है, मैच्योरिटी के लेवल तक, इसको स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। अब देखिए, ये प्लांट जब जुवेनाइल स्टेज तक पहुंच जाता है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सिंपली मैं कह सकता हूं फ्लावर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। अब देखिए, जब हमारे पास फ्लावर बनता है एक प्लांट के अंदर, इसका मतलब है कि ये मैच्योरिटी स्टेज तक जो है वो पहुंच चुका है।
अब देखिए ये फ्लावर जो है इसके अंदर गैमीट्स बन रहे हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जिस तरह स्टेमन के अंदर बनते हैं, पोलन ग्रेन है, फीमेल गैमीट क्या है, एग्स है, ये बन रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स का बनना, ये कौन सी लाइफ साइकिल का कौन सा हिस्सा है, गैमीटोफिटिक जनरेशन है। ये गैमीटोफिटिक पार्ट है इसका। एक स्पोरोफिटिक पार्ट होता है गैमीटोफिटिक। अब आपस में इनकी रिप्लेसमेंट कैसी होती है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर हमारे पास जब भी हमारे पास पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर जाके एग के साथ मिलता है, फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट से फिर आगे जाके सीड बनता है और इसके ऊपर इससे फ्रूट बनता है। फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है एग, उसे क्या बनता है, सीड बनता है, और राइपंड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। अब मेरा मकसद सीड के साथ है, ये फ्लावर है, इसके अंदर बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास फिर से सीड फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ये सीड आगे जाके दोबारा इसको हम किस चीज के हवाले करते हैं, सॉइल के हवाले करते हैं। सॉइल के अंदर जब इसकी जर्मिनेशन दोबारा से शुरू हो जाती है, फिर इसी सीड से आगे जाके फिर क्या बनता है, दोबारा से स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है। तो स्पोरोफिटिक बॉडी जब बन जाए, वो जुवेनाइल स्टेज तक पहुंच जाए, फिर उसके अंदर फ्लावर बनते हैं, उसकी गैमीट्स बनते हैं। तो फ्लावर के अंदर जो जनरेशन मौजूद है उसको गैमीटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, और सीड से जो मुंसलिक हिस्सा है प्लांट बॉडी का उसको स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। अब देखिए इसका जो आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है, वह स्पोरोफिटिक जनरेशन इज सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेस बाय गैमीटोफिटिक जनरेशन। ये स्पोरोफिटिक था, इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये कौन सा जनरेशन है, गैमीटोफिटिक जनरेशन है, गैमीटोफिटिक जनरेशन। ये इनके साथ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रिप्लेस होता है। फिर इसके अंदर जब सीड बन जाए, सीड जब इसका बनता है, सीड से आगे का जो जनरेशन है, सीड के साथ जिनका ताल्लुक है, उसको फिर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब ये आपस में खुद एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर जब फ्लावर बनता है तो गैमीटोफिटिक जनरेशन शुरू होता है, उसके अंदर गैमीट्स बन रहे हैं, उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसी जाइगोट बन रहा है, उसी सीड बन रहा है। जब सीड बन जाए, सीड से फिर जब उसको हम सॉइल के हवाले करते हैं, उसी दोबारा से जो प्लांट बन रहा है उसको फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन, उसके अंदर फ्लावर गैमीटोफिटिक। तो आपस में इनकी जो रिप्लेसमेंट होती है, इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब इनके कुछ टाइप्स है, दो मेन टाइप्स आते हैं इनके, वो कौन कौन से है, एक है हेटेरोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दूसरा है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखो ये हेटेरोमॉर्फिक, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर ले। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दूसरा है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह मालूम है, हेटेरो मीन डिफरेंट, मॉर्फ मीन शेप, डिफरेंट शेप्स में जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाए। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन, आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप, जब एक ही जैसा हो। अब देखिए that type of alternation of generation in which both sporophytic and gametophytic generation are different from one another, जिसमें जिस तरह मैंने नीचे जो एक्सप्लेन किया, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। जब ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो हेटेरोमॉर्फिक है, इन विच वन जनरेशन इज लार्ज, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। एक जनरेशन डोमिनेंट होता है, लार्ज होता है, और साथ में इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है, अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकता है। while the other generation is small and dependent, और दूसरा जनरेशन जो होता है वो स्मॉल होता है, रिड्यूस होता है, डिपेंडेंट होता है किस चीज पे, जो कि डोमिनेंट है उस पे डिपेंडेंट होता है। इसको हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स में स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। गेमिटोफिटिक जनरेशन क्या है, ये देखो फ्लावर जो है, ये गेमिटोफिटिक जनरेशन, ये स्मॉल है, रिड्यूस्ड है, नॉन ग्रीन है, डिपेंडेंट होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन पे। ये जितना भी जो एनर्जी है, फूड है, किससे, स्पोरोफिटिक बॉडी से लेता है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल और रिड्यूस्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या हो गया, लार्ज हो गया। इस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हाइपोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि दैट टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें दोनों स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक जनरेशन दोनों क्या हो, हमारे पास इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे इंहिसार नहीं होता है इनका, ये दोनों जो है अपनी अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, और साथ में ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होते हैं, कभी एक दूसरे पे मुनहसिर नहीं होते। इस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मतलब है डू नॉट डिपेंड अपॉन वन अनदर, नोन एज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ गए, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों एक जैसे हो। ये मैं आगे आ रहा हूँ, इसको आप लोग जो है फिर देखेंगे मेन इवोल्यूशन के चैप्टर में। अब मैं इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसके कुछ टाइप्स। समझ गए, फिर इवोल्यूशन में मैं इसकी मिसालें दूंगा कि सेवरल ग्रुप ऑफ एल्गी में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद होता है। समझ गए। अब जो है आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये एक पॉइंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है रिलेटिव टू द लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस प्लांट ग्रुप्स, ये इसका मतलब ये है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो एक दूसरे के साथ इनकी रिप्लेसमेंट हो रही है, इनका ताल्लुक वेरियस प्लांट ग्रुप के लाइफ साइकिल्स के साथ होता है, ये लाइफ साइकिल के अंदर ही होते हैं। और अगर कंपैरेटिव स्टडी किया जाए ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल को स्टडी किया जाए, फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। ये हमें क्या दिखाता है, क्लियर एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन दियर रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफिटिक एंड गेमिटोफिटिक जनरेशंस एज डिस्कस्ड। अब देखिए, इसका मतलब है कि अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ प्लांट्स के मुख्तलिफ किस्म की कंपेरेटिव स्टडीज कर ले, कंपेयर कर ले, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर ले, ये हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है, हमारे पास ये शो करता है क्लियर एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन दियर रिलेटिव डेवलपमेंट। मतलब यह है कि उसके अंदर वक्त के साथ साथ चेंजेस आए हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड का मतलब ये है कि इसके अंदर चेंजेस आते रहे हैं along with passage of time। जब भी हमारे पास ग्रेजुअल चेंजेस आती थी, स्पेसिएशन हो रहा था वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, तो इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी इवोल्यूशन आ रहा था। और अगर इनका डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफिटिक इन दियर रिलेटिव डेवलपमेंट स्पोरोफिटिक एंड गेमिटोफिटिक जनरेशंस, ठीक है, तो इनकी स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक दोनों जनरेशन जो है वक्त के साथ साथ उनमें भी चेंजेस आते रहे हैं। समझ गए। अब इसकी जो इवोल्यूशन का टॉपिक है कि उसमें किस तरह चेंजेस है, कौन से प्लांट में कौन सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पहले डोमिनेंट था, फिर रिसेसिव हो गया, और जो पहले डिपेंडेंट था बाद में कैसे इंडिपेंडेंट आ गया, इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।